नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में गति यानी मोशन के बारे में और गति के प्रकार आदि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपने इस वीडियो में वृत्तीय गति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, अभिकेंद्रीय त्वरण आदि को पढ़ेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल में बने रहिए और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वृत्तीय गति कैसे कैसे है। तो जब कोई कण एक निश्चित पॉइंट को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस कण की गति क्या कहती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। और ये कितने प्रकार? दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। फॉर एग्जाम्पल, वस्तु को डोरी में बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाना। जैसे हम किसी वस्तु को रस्सी में बांधकर घुमाते हैं तो वो जो हमारा पिंड जो जिस चीज को हम वस्तु को बांधकर घुमाते हैं वो गति करता है, वो वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये दोनों वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम एक समान वृत्तीय की गति के बारे में जानते हैं। यदि किसी कण की वृत्तीय पथ पर चाल कांस्टेंट रहती है, यानी बदलती नहीं है, अचल रहती है, तो कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जिस कण की वृत्तीय पथ पर चाल कांस्टेंट रहे वो एक समान वृत्तीय गति होती है। नेक्स्ट है हमारा कोणीय विस्थापन। तो जब कोई कण है किसी वृत्त की परिधि पर चल रहा है तब कण का त्रिज्य वेक्टर r कण की प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण पर घूम जाता है उस कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को हम डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा थीटा से। और ये एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। तो कोणीय इस फिगर से आप समझेंगे। तो जैसे कोई बिंदु, कोई पॉइंट है जो P डैश, यानी यहाँ पे कोई वस्तु भी यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये वस्तु T1 समय में यहाँ से लेकर इस T1 पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद T2 समय में ये वस्तु इस पॉइंट पर पहुँच जाती है। यानी ये तो हो गई इसकी दूरी जो वृत्त की परिधि पर चल रहा है, ये इसका विस्थापन और रेखीय विस्थापन हो गया। लेकिन कोणीय विस्थापन क्या है? अब ये जो आप देख रहे हो, जब यहाँ से लेकर P डैश से लेकर, एक सेकंड सर, तो जब P डैश से T1 तक जाती है तो यहाँ पर कोण बन रहा है, थीटा कोण बनाया उतनी देर में, थीटा कोण। और जब ये T1 से T2 तक जाती है, यानी डेल्टा एस, यानी कि यहाँ पे S1 दूरी तय की थी P डैश से और T1 तक, और T1 से T2 तक S2 दूरी तय की किसी पिंड ने, यानी कि डेल्टा एस। तो यहाँ पर पहले थीटा1 कोण बनाया जब यहाँ से T1 तक गया, और उसके बाद जब T1 से T2 तक गया तो थीटा2 कोण बनाया। तो ये होता है कोणीय विस्थापन। इसको हम डेल्टा थीटा, यानी इसका जो अंतर होता है वो डेल्टा थीटा है, तो इसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो आप समझ तो गए होंगे कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ कि कोई कण है वृत्तीय पथ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कोण बनता है उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। जितना कोण चल जाए, जैसे अगर ये पिंड यहाँ से लेके पूरा एक चक्कर घूम जाए मान लो, तो कोणीय विस्थापन कितना होगा? 360 डिग्री। क्योंकि कितना कोण बना देगा? पूरा कोण का घूम जाएगा तो 360 डिग्री वृत्त का कोण बन जाएगा, तो कोणीय विस्थापन 360 डिग्री तक हो जाएगा। तो इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन का सूत्र समझ लेते हैं। तो कोणीय विस्थापन का जो सूत्र होता है वो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन आर, जहाँ पे डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है, डेल्टा एस वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये डेल्टा एस है, फिगर में देखिए, ये चली गई दूरी है, और आर वृत्तीय पथ पर त्रिज्या है। ये आर, ये त्रिज्या आर है। तो अगर कोई कोणीय विस्थापन पूछा जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस बटे आर। और ये कोण सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के सिद्धांत से आता है। किससे? चाप बटे त्रिज्या के सिद्धांत से आता है। यह सूत्र ही कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध है। अब हम समझेंगे कोणीय वेग। हमने विस्थापन तो देख लिया, अब हम कोणीय वेग को समझेंगे। तो जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तो कण का कोणीय विस्थापन समय के साथ बदलता रहता है। जब कोई कण, जैसे इस फिगर में देखिए, जब कोई कण यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रहा है, ये गोल परिधि पर घूम रहा है, तो इसका हर सेकंड विस्थापन तो इसका
चेंज हो रहा है ना, इसका समय के साथ बदल रहा है ना। अभी मान लो किसी समय वस्तु यहाँ T1 पॉइंट पे आ गई, फिर T2, फिर किसी समय पे ये T2 पॉइंट पे वस्तु आ गई T2 समय के बाद, मतलब हर बार समय के साथ बदल रही है ना, तो इसको कोणीय विस्थापन की समय के साथ जो परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो किसको कहते हैं कि कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ जो कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम कोणीय वेग से कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है और इसकी विमा क्या होती है, m0 L0 t की पावर -1 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तो कण का जो कोणीय विस्थापन होता है वो हर समय, हर टाइम, हर सेकंड के साथ बदलता रहता है। भाई जब हम कोई चलेंगे तो 1 सेकंड, अभी यहाँ पे इस सेकंड में है, मान लो 3 बजे यहाँ पे 3:01 पे आगे होंगे, 3:02 पे आगे होंगे, यानी हर मिनट के साथ, हर समय के साथ हमारा विस्थापन हमारी बदल रहा है ना। तो समय के साथ जो कोणीय विस्थापन की जो बदलने की दर है ना उसको हम कोणीय वेग कहते हैं। अब इसका सूत्र भी समझ लेते हैं कोणीय वेग का। तो यदि कोई कण है वो समय अंतराल डेल्टा टी में, कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो, जैसे कोई कण है डेल्टा टी, यानी ये T1 समय में यहाँ तक पहुँचा, या फोटो देखिए, T1 में यहाँ पे पहुँचा, T2 में यहाँ पे पहुँचा, कोई कण है, यानी उसने डेल्टा एस दूरी तय की, कितने, डेल्टा थीटा कोण बना दिया। तो कण का कोणीय वेग क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वैसे भी अगर हम साधारण भाषा में कहें वेग का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए वेग का सूत्र क्या होता है, तो आपको सिंपल से बताना है कि विस्थापन बटे समय होता है। अब ये तो साधारण वेग का हो गया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब हम पूछें कोणीय वेग का क्या होता है, तो इसमें जो कोणीय विस्थापन हुआ है यानी डेल्टा थीटा बटे समय यानी डेल्टा टी, तो इसका सूत्र हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी कोणीय विस्थापन बटे समय। तो इस सूत्र में यदि कण का एक पूरा चक्कर घूम रहा है तो ओमेगा, डेल्टा ओमेगा बराबर 2 पाई होगा, जो 360 के बराबर होगा। हम जानते हैं कि पाई बराबर 180 अंश होता है। अब अगर ये पूरा घूम जाए वृत्त की परिधि पर, यानी 360 डिग्री चल जाएगा ना, तो यानी कि ओमेगा जो है कोणीय वेग है ना वो कितना होगा, 2 पाई बराबर होगा, क्योंकि पूरा घूम जाएगा 360 अंश घूम जाएगा, और 1 पाई होता है 180 अंश, तो 2 पाई हो गया 360, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई। तो एक जब पूरा घूम जाएगा तो यानी एक चक्कर लग जाएगा, पूरा घूम जाएगा तो एक चक्कर लग, यानी 2 पाई इंटू एन, क्योंकि एन बराबर होता है 1/t, ये तो आपने पढ़ा होगा, एन बराबर पर। अब ये जो टी है ना वो कण द्वारा लिया गया एक चक्कर में समय है, जिसे हम परिक्रमण काल भी कहते हैं, इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आवर्त काल भी कहते हैं। तो हमारा कोणीय वेग का सूत्र हुआ ओमेगा बराबर 2 पाई/t। वैसे मैं आपको बताया था ना कि एक सेकंड, अब जैसे हमने आपको बताया अगर कोई कण पूरा चक्कर घूम जाता है अगर, तो वो 360 डिग्री घूम जाएगा, तो जो हमारा कोणीय वेग क्या होगा, 2 पाई होगा। जैसे हमने बताया पाई बराबर 180 तो 2 पाई बराबर 360, तो ओमेगा, डेल्टा ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई। अब कण द्वारा लिया गया एक चक्कर में कितना समय लिया गया है, पूरा चक्कर में कुछ टी समय लिया गया, मान लो एक पूरा चक्कर घूमने में टी समय लिया, तो 2 पाई/टी होगा। अब हमने जानते हैं कि 1/t बराबर क्या होता है, एन, तो 2 पाई इंटू एन, तो ओमेगा बराबर 2 पाई/n। अब समझेंगे रेखीय वेग। तो जब कोई कण सरल रेखीय गति करता है तो उसका रेखीय विस्थापन समय के साथ बदलता रहता है, तो समय के साथ परिवर्तन दर को ही उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। सिंपल सा है। रेखीय वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। रेखीय वेग सदिश राशि है और इसकी विमा L(t⁻⁻1) होती है। अब रेखीय वेग का सूत्र क्या होता है, लाइनियर वेलोसिटी फॉर्मूला। यदि एक सूक्ष्म समय अंतराल यानी डेल्टा टी समय में कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा एस होता है, यानी डेल्टा टी समय में कोई कण है वो डेल्टा एस दूरी तय करता है, तो कण का जो औसत रेखीय वेग होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन टी, विस्थापन बटे समय। और यदि समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म, बहुत कम समय अंतराल अगर हो, तो कण का औसत रेखीय वेग तत्कालिक रेखीय वेग के बराबर होगा, यानी v बराबर ds/dt। नेक्स्ट है हमारा कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम संबंध अज्ञात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम संबंध। तो जब कोई कण है वृत्त की परिधि पर डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करता है, तो हम जानते हैं कि कण के कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन आर। अब इसमें दोनों ओर हम डेल्टा टी से अगर भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। अब हम जानते हैं कि जो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी क्या होता है हमारा, ओमेगा।
यानी कोणीय वेग, तो इसको हम डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को हम ओमेगा लिख सकते हैं, बराबर। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो कोणीय वेग होता है वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, वो सॉरी जो हमारा वेग होता है वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, समय विस्थापन बटे समय। तो जो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं वी, और नीचे हमारा है आर। तो अगर इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। यही सूत्र बन गया, यही रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, सिंपल सा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिकेंद्रित त्वरण। तो जब कोई कण एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण की दिशा लगातार बदलती जाती है, अर्थात वेग लगातार बदलता जाता है। तो इस स्थिति में कण की जो वेग की दिशा होती है वो लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, क्योंकि एक बल कार्य करता है, जहाँ पे बल होता है वहाँ पे त्वरण जरूर होगा। तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, यानी त्वरण एक कार्य करता है। तो इस त्वरण को हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं, और इसे ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, उसका विमित सूत्र एल टी की पावर -2 होता है। तो ये याद रखना, जहाँ पे बल होगा वहाँ पे त्वरण अवश्य होगा। तो हम ये देखते हैं रस्सी द्वारा, ये बाल्टी को देखिए, रस्सी द्वारा बाल्टी पर बल लगा के घुमाया जाता है, यानी इसका जो बल अंदर की ओर रस्सी द्वारा अंदर की ओर लग रहा है, वृत्त के यानी वृत्त बन रहा है तो उसके अंदर की ओर बन रहा है, वरना बाल्टी टूट के बाहर चली जाती। तो अंदर की ओर त्वरण भी काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा अवकेंद्रित त्वरण का सूत्र। तो अवकेंद्रित त्वरण का जो सूत्र होता है वो ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। ये अवकेंद्रित त्वरण का सूत्र होता है। तो चलिए एक हम क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 500 मीटर त्रिज्या के वक्र पर चलने वाली कार के अभिकेंद्रित त्वरण का प्रमाण क्या है। तो हमारा दिया गया है बी बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड, आर बराबर 500 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 500 मीटर, ए बराबर हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन आर, तो उसमें बी बराबर हमारा क्या है 25 है, तो 25 × 25 बटे 500, तो ए बराबर 25 बटे 20 यानी 1.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।